हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल आना नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन ल्यूकीमिया। हम आज के वीडियो में ल्यूकीमिया का नर्सिंग केयर प्लान सीखते हैं, किस तरह से हम ल्यूकीमिया का नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ल्यूकीमिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग केयर प्लान की हम शुरुआत नर्सिंग असेसमेंट में से करते हैं। ये हम देख रहे हैं नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट। हमने नर्सिंग असेसमेंट किया है कि असेस द नर्सिंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, assess the vital signs, assess the fluid electrolyte balance, assess the comfort level, assess the integrity, assess the activity tolerance, assess the nutritional status. Next, assess the psychological status. तो हमने फर्स्ट स्टेप में नर्सिंग असेसमेंट किया। अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑफ नर्सिंग असेसमेंट हम नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने नर्सिंग डायग्नोसिस कुछ तैयार किए ल्यूकीमिया के। फर्स्ट डायग्नोसिस है हमारा इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन रिलेटेड टू परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, सेकंड, risk for fluid volume deficit related to dehydration and vomiting. Next, imbalance nutrition related to inflammation of the oral mucous membrane. Next, impaired skin integrity related to pruritus. Last, altered psychological status related to fear and anxiety. तो हमने यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस का स्टेप पूरा किया है, जो कि सेकंड स्टेप होता है किसी भी नर्सिंग केयर प्लान का। इसके बाद हम तैयार करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ल्यूकीमिया। नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट, ineffective thermoregulation related to persistent elevation of body temperature। इसका हम यहाँ पे गोल तैयार करते हैं। To maintain thermoregulation as evidenced by normal body temperature, इसका इंटरवेंशन होगा असेस्ड बॉडी टेम्परेचर देन रेशनल। मीन्स हम जो इंटरवेंशन दे रहे हैं उसका क्या कारण है। पेशेंट का हम बॉडी टेम्परेचर असेस करेंगे तो ये हमें बेस लाइन डाटा प्रोवाइड कराएंगे। मीन्स टेम्परेचर के बारे में हमको इससे पता चलेगा। इंटरवेंशन देखते हैं। असेस्ड बॉडी टेम्परेचर, लुक फॉर पॉसिबल साइट ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर टेम्परेचर। नेक्स्ट, कंट्रोल शिवरिंग विद यूज ऑफ ब्लैंकेट, वार्म एनवायरनमेंट, हॉट एप्लीकेशन, एंटीबायोटिक्स। हमने यहाँ थर्मो रेगुलेशन के लिए सारे इंटरवेंशन दिए। इनका रेशनल है बॉडी टेम्परेचर असेस, प्रोवाइड बेसलाइन डाटा, मॉनिटर टेम्परेचर, हेल्प्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर, कंट्रोल शिवरिंग with use of blanket, warm environment, hot application, antibiotics। ये हमको कंट्रोल करना है बिकॉज शिवरिंग इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये हमने सारा इंटरवेंशन दिया था। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। असेसमेंट इज डन, टेम्परेचर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड, प्रोवाइड ब्लैंकेट एंड वार्म ब्लैंकेट। इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने इंटरवेंशंस तैयार किए उनको इम्प्लीमेंट करना, मीन्स एक तरह से उनको अप्लाई करना। नेक्स्ट एवेल्यूशन होगा, मीन्स आफ्टर द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन वी गेट थर्मो रेगुलेशन इज मेंटेन। मीन्स टेम्परेचर हमारा कंट्रोल हो गया है, अब पेशेंट के फीवर नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट
Diagnosis: ineffective thermoregulation related to persistent elevation of body temperature. नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं नंबर सेकंड। ये हम देख रहे हैं डायग्नोसिस नंबर सेकंड, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन फ्रॉम वॉमिटिंग। मीन्स वॉमिटिंग के कारण पेशेंट के डिहाइड्रेशन हो रहा है और फ्लूइड की कमी हो रही है। यहाँ पर गोल होगा टू मेंटेन ऑप्टिमम फ्लूइड वॉल्यूम स्टेट। मीन्स हमको फ्लूइड वॉल्यूम का स्टेट ऑप्टिमल रखना है, मीन्स बिल्कुल ठीक रखना है उसके अपने सबसे बेस्ट लेवल पर। यहाँ इंटरवेंशंस होगा हाइड्रेशन स्टेटस बाय एग्जामिंग टिश्यू टर्गर म्यूकस मेम्ब्रेन। हमें म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यू टर्गर मीन्स एक तरह से टिश्यू की एक्टिविटी इंटीग्रिटी को देखकर हाइड्रेशन स्टेटस का पता लगाना है। नेक्स्ट, हाइड्रेट द क्लाइंट विद द आईवी फ्लूइड। नेक्स्ट, मॉनिटर द इनपुट एंड आउटपुट एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनका रेशनल होगा हाइड्रेशन स्टेटस एग्जाम से टिश्यू का टर्गर म्यूकस मेम्ब्रेन से हम हेल्प्स टू प्लान द केयर। मीन्स हमको पता लगेगा कितना पेशेंट का फ्लूइड डेफिशिएंट है, पेशेंट डिहाइड्रेशन में है या नहीं है। नेक्स्ट रेशनल है आईवी फ्लूइड्स मीट फ्लूइड नीड रैपिडली। नेक्स्ट, मॉनिटर इनटेक आउटपुट हेल्प टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज फ्रॉम नॉर्मल। तो ये सारे थे रेशनल। देन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स वी अप्लाई द इंटरवेंशंस, assessment is done, patient is hydrated, monitor IO chart, intake output chart, then evaluation, optimum state is maintained of fluid volume। तो ये था हमारा सेकंड डायग्नोसिस, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट डायग्नोसिस थर्ड हम देखते हैं आगे के। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। मीन्स पेशेंट का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम्ड है या क्रैक है या ड्राई है ड्यू टू डिजीज कंडीशन। तो हमारा यहाँ गोल होगा टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बैलेंस। हमको पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक करना है। इंटरवेंशंस, असेस द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर ड्राइनेस अल्सर एंड क्रैक्स, इंस्पेक्ट माउथ एवरी 8 आवरली, क्लींस एंड rinse माउथ केयरफुली 2 to 4 आवरली, एडमिनिस्टर फ्लूइड डाइट इन द फॉर्म ऑफ जूस शेक्स। रेशनल होगा कि असेसमेंट हेल्प्स टू प्लान अप्रोप्रिएट केयर। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट माउथ हेल्प टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, रिंस एंड क्लीन माउथ कीप्स द म्यूकस मेम्ब्रेन क्लीन एंड liquid fluids client who cannot take solid foods. Then implementation assessment is done, mouth is inspected, oral care is provided, administer oral fluid. After the implementation, we get the evaluation. Client's optimal nutrition balance is maintained. ये था हमारा थर्ड डायग्नोसिस, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस नंबर 4। डायग्नोसिस नंबर 4, impaired skin integrity related to pruritus. Goal to maintain skin integrity means skin का स्ट्रक्चर टेक्सचर रिलेटेड टू प्रूराइटिस। प्रूराइटिस के कारण स्किन पर जगह जगह स्क्रैच। प्रूराइटिस का जनरल मीनिंग्स होता है खुजली, जो स्किन इंटीग्रिटी को इम्पेयर करेगा। गोल होगा हमारा टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। इंटरवेंशंस, assess the skin condition, frequent assessment of the skin, then apply emollients, provide personalizing, then should be maintained. Rational होगा help to make care plan, prevent from infection, keep the skin moist to maintain skin integrity. Implementation,
Skin condition is assessed, assessment is done, emollient is applied, personal hygiene maintained, evaluation, skin integrity is maintained. तो फोर्थ डायग्नोसिस का हमारा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू प्रूराइटिस। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस नंबर फिफ्थ। डायग्नोसिस नंबर फिफ्थ में अल्टर्ड साइकोलॉजिकल स्टेटस रिलेटेड टू फियर एंड एंजाइटी, मीन्स पेशेंट का फियर है एंड एंजाइटी है रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। देन गोल होगा हमारा टू रिड्यूस द फियर एंड एंजाइटी को हमको कम करना है। इंटरवेंशंस होंगे यहाँ पे। कल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, क्लियर all the doubts, provide support to the family member, then rational, help to make care to reduce the fear, to reduce the anxiety. Next implementation होगा assess the psychological status, doubt are cleared, emotional support provide to the patient, then evaluation, fear and anxiety is reduced। तो ये थे हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो फियर एंड एंजाइटी को रिड्यूस करेगी और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उसका डर दूर होगा अबाउट द डिजीज कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डायग्नोसिस को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन ल्यूकीमिया का वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रेस बेल आइकॉन आल्सो। थैंक यू।